आचार्य जयेंद्र जी द्वारा लिखा एक बड़ा सुंदर सी प्रार्थना कर रही हूँ। बहुत सुंदर सी प्रार्थना लिखी है आचार्य जी ने उस परम पिता परमात्मा से, और ये प्रार्थना मेरी प्रिय प्रार्थना है, मुझे बेहद पसंद है, तो आप भी सुनिए। दुनिया के मालिक कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो तुम्हें। दुनिया के मालिक है, दुनिया के मालिक कहाँ तुम छुपे, तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक। कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, के चारों तरफ हम तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक। कहीं प्यारी प्यारी हवाओं के झोंके, कहीं सूर्य का रास्ता बादल है रोके, बना करके बाजी गरों जैसी दुनिया, नजर क्यों ना आते तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक। मंदिर व मस्जिद के झगड़े बड़े हैं, तेरे नाम के दाता रगड़े बड़े हैं, है पर्दा नशी रुख से पर्दा हटा दो, तेरे भक्त ईश्वर तुझे ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक। घंटी बजा कर चादर चढ़ा कर रिझाना है, चाहते हैं दीपक जला कर, फिरता जयंत्र भी है मरमारा, तेरे सब दीवाने तुझे ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक
कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक। कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, कोई रूप है तो दर्शन दिखा दो, के चारों तरफ हम तुम्हें ढूंढते हैं, है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक, कहाँ तुम छुपे हो, न जाने कहाँ हो, ये गीत तुम्हें ढूंढती है दुनिया के मालिक, है दुनिया के मालिक, है दुनिया के बहुत मालिक। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे गीत जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप संगीता सभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। संगीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, अभी तक आप कहाँ छुपे थे पता नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ये इसके लिए तो मैं धन्यवाद आचार्य जी का करूंगी कि उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा, बहुत सुंदर प्रार्थना। नहीं नहीं, आपका प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी और आपकी आवाज में सरस्वती का वास है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी सुनने वालों को आज विजयदशमी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा विजयदशमी के पर्व पर विशेष संदेश है, श्रेष्ठ जीवन का निर्माण। आज के दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है। हर एक व्यक्ति को पता है कि क्यों। एक बहुत उच्च स्तरीय ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन विनाश काल विपरीत बुद्धि, और उसी का ये नतीजा हुआ कि आज पूरे देश में ही नहीं, जहां जहां भी हमारे लोग इंडियन बैठे हुए हैं, वे अपने अपने स्तर पर उनको जलाते हैं या उनकी जो भी उनके कर्म थे उनके ऊपर डिस्कशंस होती हैं कि क्या हुआ, इतना विद्वान आदमी और क्या कर बैठा। तो इसी विजयदशमी के पर्व पर आज का ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आज भी समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे रावण हैं, उन कैसे रावणों से बचना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना है, इस विषय के ऊपर आज हमारे डॉक्टर आचार्य जैनेन्द्र जी हमारे बीच में होंगे। और निरंतर ये आपका तीसरा जो है सप्ताह हमारे साथ चल रहा है। बीच में कई और जगह भी आपको जाना पड़ता है, मेरठ भी आप गए और उन दिनों कुछ पीछे आप पंजाब में भी थे, हरियाणा में भी थे, तो इस करके बीच में विधान भी आते रहे। लेकिन आपका इतनी डिमांड रहती है कि सभी हमें सुनने वाले कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब को दोबारा बुलाइए। और हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। पिछले सप्ताह जो दो हमारे सदस्य थे उनके जन्म दिवस गए, डॉक्टर विनोद वर्मा जी, आप डिफेंस कॉलोनी और राष्ट्रपति के ऑथराइज्ड डेंटिस्ट हैं। और उसके बाद सनाया सरीन जो कि पोती हैं प्रतिभा सरीन जी की, उनका भी जन्म दिवस है और उसको बेटी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेष मंत्र आपके लिए जो है वे इस प्रवचन के बाद जो है आगे का जो कार्यक्रम रहेगा उसके बाद चलेगा। मैं आचार्य जी से कहूंगा कि आप अपनी तरफ से इसको संचालित करें। आचार्य जैनेन्द्र शास्त्री जी, धन्यवाद। जी आचार्य जी। हाँ जी, ओ जी बोलिए सर। ओ
मग्न आया हि बीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्स्य बर्हिषि। मैं भटकता रहा झूठी आशा लिए और जलाता रहा आरती के दिए, पर मुझे क्या पता था मेरे देवता, तो आनंद घन मेरे दिल में रहे। ओम शांति शांति शांति। आर्य जगत में सर्वत्र जिनका समादर है, इस आर्य समाज के संरक्षक मार्गदर्शक श्रद्धेय श्री आनंद चौहान जी, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के समादरणीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, मैं लोगों से कहता हूं कि विनम्रता से, शालीनता से कैसे व्यक्ति पुरुषार्थ करके और किस तरह से दूसरों को प्रसन्नता देता है और सम्मान सबका जो करते हैं, जिनके जीवन में सहजता और सरलता है। आदरणीय श्री अजय चौहान जी जो प्रधान है हमारे, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने पिछले 2 कार्यक्रमों में जिनको मिस किया, एक में वो आधे में आए और एक में लगभग नहीं पहुंच पाए, इस आर्य समाज के महामंत्री और टंकारा ट्रस्ट को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, अपने पूज्य पिता के पद चिन्हों पर चल रहे आदरणीय श्री अजय सहगल जी। और सहगल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको हमने मिस जरूर किया, लेकिन साहब आपकी बेटी भी कम नहीं है, वो भी आपके पद चिन्हों पर चल रही है, तो उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने उसको तैयार किया। और ये देख करके हमें बड़ी खुशी होती है कि जब युवा पीढ़ी आगे आती है और किस तरह से आपका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को संभाल रहा है। मैं आदरणीय श्रीमती इंदु चौहान जी हमारे बीच में है, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और परिवार के सभी सदस्यों से मेरा परिचय है और सबको सामूहिक रूप से मैं इस समय दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो बारी बारी से फिर कभी उनके विषय में भी कुछ कह पाऊंगा, नहीं तो व्याख्यान फिर रह जाएगा। मैं संगीता आर्य जी को, सही बात यह है कि थोड़ा बहुत इनका झुकाव पहले दूसरी तरफ था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को आर्य समाजी बनाने में कामयाबी हासिल की है। संगीता जी मेरा बहुत आदर करती हैं, इन्होंने कार्यक्रम दिया गुड़गांव में, सारे मेरे लिखे हुए भजन गाए। ये भजन भी मेरा लिखा हुआ है, कभी कभी मैं संध्या के बाद मन करता है तो कुछ लिख लेता हूँ भगवान की स्तुति के लिए। लेकिन सही बात तो यह है कि जिस तरह से गाती हैं उसके लिए पूरा श्रेय इनको मिलना चाहिए। और मेरा तो सिर्फ इतना ही श्रेय आप दे सकते हैं कि मैं इनको आर्य समाज की तरफ जोड़ने में कामयाब रहा। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं इस समय जो चर्चा आज आपकी चल रही है, वो चर्चा ये है कि भाई दशहरे का क्या संदेश है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो है उसने कुछ रटी रटाई चीजें हैं जो वो बोलता है और कहता है कि भाई सत्य पर असत्य की विजय, असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय होती है। ये सब चीजें आप जानते हैं, सुनते हैं। इस समय बहुत सारे लोग दशहरा मनाने गए हैं और हम लोग हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो इस समय सुन रहे हैं, जो इस कार्यक्रम में बैठे हैं, कुछ लोग मनाने गए हैं और कुछ लोग दशहरे को जानने के लिए साहब इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। बस यही सारा खेल है जिंदगी का, जानने का और मानने का। ये देश जानियों का देश रहा साहब, ये देश जिज्ञासुओं का देश रहा, ये देश जो है ऋषियों का, मुनियों का देश रहा।
और इसमें ज्ञान की परंपरा को सबसे ज्यादा वरीयता दी गई। लेकिन पता नहीं कब कहा क्या बदला कि देश जो है ज्ञानियों के देश के स्थान पर मान्यताओं के देश में बदलता चला गया। और जो मान्यताओं के पीछे की जानकारी व्यक्ति नहीं रखता, वे मान्यताएं कभी कभी देश पर, समाज पर, परिवार पर, जीवन पर बोझ बन जाती है। इसलिए ऋषि दानंद ने हमेशा ये कहा कि आप जानिए तो सही, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आप उसके पीछे ज्ञान आपका होना आवश्यक है। आप परमात्मा की उपासना करते हैं, बस यही एक मौलिक अंतर आर्य समाज में, वैदिक धर्म में, दूसरे लोगों में है। दूसरे लोग कहते हैं खाली मानिए साहब, कोई तर्क मत कीजिए, कोई बुद्धि मत चलाइए, कोई विचार मत दीजिए, बात धर्म की है, बात फलाने की है, बात मान्यता की है तो बस मान लीजिए। ऋषि कहते नहीं, आप अगर धर्म है तो ज्यादा बुद्धि चलाइए, आप अगर आस्था का विषय है तो ज्यादा दिमाग चलाइए, आप जो है परंपरा मान्यता की बात करते तो ज्यादा विचार और चिंतनशील आपको होना चाहिए। जितने आप चिंतनशील होंगे, जितने आप विचारवान होंगे, उतने सत्य के निकट पहुंचेंगे। और जान करके मानने की परंपरा महर्षि दयानंद ने हमें सिखाई है कि आप जानिए भी। मैं ये तो नहीं कहता कि मानिए मत, मानना है, लेकिन मानने से पहले जानना जरूरी है। आप मुझे मानते हैं लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, तभी आप मुझे मानते भी हैं। जानेंगे नहीं तो मानना मुश्किल है, और बिना माने भी कभी कभी जानना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऋषि ने कहा ज्ञान पहले है और ज्ञान सर्वोत्तम है। और इसीलिए जो चर्चा चल भी रही थी पिछले 2 सप्ताह से, वो ज्ञान योग व्यवस्थिति की चल रही थी कि जीवन में जीवन की शैली को ज्ञान के अनुसार ढालना है साहब, उस रास्ते को चुनना है जो रास्ता ज्ञान का रास्ता है। जहां तक पर्व की बात है तो पर्व जो है वो स्ट्रीट लाइट का काम करते हैं। अंधेरे में जब आप गाड़ी लेकर के जाते हैं, आपकी गाड़ी में कितने भी बढ़िया लाइट हो, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं होती तो कठिनाई होती है। स्ट्रीट लाइट होती है, सड़क पर रोशनी होती है, तो आपको रात के अंधेरे में भी चलने में सुविधा रहती है। तो पर्व ऐसा ही कार्य करते हैं। भारतीय संस्कृति के जो पर्व है वो कोई साधारण पर्व नहीं है, वो साफ सांस्कृतिक विरासत है। वो ऐसे हैं जो पूरी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हैं और पूरी संस्कृति को बयान करते हैं, बताते हैं। हमारे पर्व जो है हमारी संस्कृति का आईना है जो उसमें दिखाई पड़ता है। तो इसलिए पर्व का दूसरा रूप क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं पोरी को। अभी गन्ना बढ़ा हुआ है और ये कहते हैं कि भाई दशहरे के बाद ही जो है गन्ना काटना चाहिए, क्योंकि उसमें रस जो है उसके बाद ही आता है, बल्कि दिवाली तक उस परंपरा को लेकर के जाते हैं, उसके बाद ही उसमें रस पैदा होता है जिसको आप ले सकते हैं। तो पोर का मतलब होता है जोड़। तो गन्ना में जो जोड़ होते हैं, जैसे जैसे आप गन्ना चूसते हुए उसके पास जाते हैं, वैसे वैसे मिठास बढ़ती जाती है, और जितना नीचे जाते हैं वैसे मिठास बढ़ती जाती है। ठीक इसी तरह से सब पर्व भी हमारे जीवन में रस घोलते हैं, पर्व भी मिठास घोलते हैं। और उस मिठास का एहसास जब उनको मन से मनाते हैं तो सब लोग करते हैं, बढ़िया खाना भी खाते हैं, एक दूसरे को बधाइयां भी देते हैं, एक दूसरे से गले भी मिलते हैं, एक दूसरे के लिए छोटा मोटा गिफ्ट भी देते हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि रस बढ़ता है, जिंदगी में मिठास बढ़ती है, माधुर्य बढ़ता है। तो पर्व जो है वो प्रकाश का भी काम करते हैं और पर्व जो है वो मिठास बढ़ाने का भी काम करते हैं। ये विजयदशमी पर्व क्या है साहब? मैंने अभी आपको कहा कुछ लोग मना रहे हैं और कुछ लोग जान रहे हैं। आइए जानने के उस मूल में चलते हैं। ये विजयदशमी का जो पर्व है, ये पर्व 2 लोग यात्राएं करते हैं ज्यादा। एक तो व्यापारी यात्रा करता है और दूसरा राजा यात्रा करता है। प्राचीन काल में हमारा एक ऐसा देश है साहब जिसमें 3 ऋतुएं 4-4 महीने की बराबर आती है। बाकी हमारे से जुड़े हुए जो देश है, बांग्लादेश वगैरह, उनको आप अलग मत मानिए, इस चर्चा में उनको साथ में रखिए। बाकी जितने भी देश हैं दुनिया के, उन सब देशों में वर्षा ऋतु नहीं आती। कहीं गर्मी है और कहीं सर्दी है, कहीं दोनों है, लेकिन वर्षा होती जरूर है, लेकिन वो ऋतु के रूप में नहीं आती। हमारे यहाँ चतुर्मास जो है वर्षा का जो होता है, उस चतुर्मास में भी ऋषि मुनि जो है वो आते थे और घरों में रह करके लोगों को शिक्षा देते थे। राजा भी अपने यहाँ उनको बुलाते थे और कुछ श्रवण का उपदेश सुना करते थे। वो श्रावणी पर भी चर्चा आपने सुनी होगी, उसको आगे नहीं विस्तार दूंगा। लेकिन जो बात सबसे बड़ी है
कि राजा ने अपने विजय रथ को रोक दिया साहब, व्यापारी ने अपने रथ को रोक करके खड़ा कर दिया। यहाँ तक भी हमने अपने घर में देखा कि जब बरसात शुरू होने वाली होती है तो हल को साफ करके और बैलों को खूंटे से बांध के ये कहते थे कि 4 महीने इनकी ऐसी सेवा करो जिससे पूरे साल ये बैल ये भैंसे जो है वो किसान की सेवा कर सके। और उस समय पुष्ट हो जाते थे। चतुर्मास में बरसात में खा कर काम करना पड़ता था। बरसात में सब चीजें अवरुद्ध होती है। जैसे ही आपका विजयदशमी आता है, नवरात्र आता है, मौसम परिवर्तन होता है, चांदनी खिलती है साहब आसमान में। जहां बादल थे वहां तारे चमक रहे हैं इस समय, और तालाब में कुमुदनियां हैं, कमलनियां आप देख सकते हैं, कमलों को खिलता हुआ देख सकते हैं। प्रकृति की छटा जो है पूरी तरह से बदली हुई और एकदम साफ सुथरी नजर आती है। जब साफ सुथरी नजर आती है, ऐसे में फिर ये निर्णय लिया जाता है कि किस तरह से हमको आगे अपनी यात्रा को फिर से आरंभ करना है। व्यापारी जो है अपने साधनों को फिर से तैयार करता है। लेकिन विजयदशमी जो है, जो लोग मानते भी हैं, मैं भी ये मानता हूं कि ये जो क्षत्रियत्व से जुड़ा हुआ ज्यादा बड़ा पर्व है। ये सिखाता है कि जीवन में विजयदशमी जो है, इस दिन अपने हथियारों को, जो राजा थे जिनको जंग लग जाता है बरसात ऋतु में, उनको तैयार करवाते हैं सब, और उनको तैयार करवाते हैं। तैयार करवा के उनको फिर अगली बार की कोई शत्रु आक्रमण करे, यहाँ पर कहीं अत्याचार हो रहा है, तो तब हमारे देश का राजा चलता था कि अत्याचार हो रहा है, अब जा करके लड़ना है। और कभी उसने अन्याय के खिलाफ साफ सर झुकाया नहीं, अन्याय के खिलाफ सर झुकाया नहीं, और वो लड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि इस पर्व में जो श्रेष्ठ जीवन का निर्माण है, सबसे पहले ये सिखाता है कि आपको जीवन में अन्याय जहां हो रहा हो वहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए, और उसका निराकरण जिस रूप में भी आप कर सकते हैं, जो शक्ति और सामर्थ्य आपके पास है उसका निराकरण करना चाहिए। तो इस तरह से ये परंपरा जो है विजयदशमी की चलती है, और किस तरह से हमारे देश के वीरों को सिखाया गया, कुछ भी हो जाए लेकिन पीठ दिखानी नहीं, कुछ भी हो जाए पीठ दिखानी नहीं है। राजा दाहिर का एक नाम मुझे आता है। राजा दाहिर का धोखे से वध हुआ, वो एक लंबी घटना है कि अंधविश्वास भी उसमें एक कारण था। वही बात जो आ जाती है कि बिना जान के कई बार मान्यताएं भारी पड़ जाती है। वध हुआ, पराजय हुई, उनकी पत्नी जो है उसने दायित्व संभाला और राजा को फिर से जो है, जो व्यक्ति था उसको भगाया वहां से। लेकिन उनका बेटा जब आक्रमण हुआ तो उनका बेटा जो है वो युद्ध क्षेत्र से आता है और आकर के कहता है, माँ मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे कहीं छिपा लो, मैं मरना नहीं चाहता। उसकी माँ कहती है, ये सिखाती है साहब विजयदशमी। उसकी माँ कहती है, तूने राजपूत के, क्षत्रिय के खून से जन्म लिया है और तू आज कहता है कि मुझे डर लगता है, मुझे भय लगता है, मैं युद्ध में से तू पीठ दिखा करके भाग के आया। तो कहती है कि सुन मेरी, अगर तूने मेरी कोख से जन्म लिया है, मर तो तू उसी समय गया जिस दिन तू युद्ध से पीठ दिखा करके भागा है। अरे तू जिंदा कहाँ है? जिंदा तो सिर्फ तेरा शरीर मात्र है, तू जिंदा नहीं रहा। और मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो युद्ध के क्षेत्र को छोड़ करके माँ के आंचल में छिपना चाहता है। और अगर तू कुछ करना चाहता है, हमने दशहरा मनाया है, हमने विजयदशमी मनाई है, और मैं तुझसे कहती हूँ, अगर तू माँ के खून को, माँ की कोख को लजाना नहीं चाहता तो जा। और उस समय फिर दौड़ता है साहब वहां से, और दौड़ करके उसने जो फिर कहर मचाया है शत्रु सेना पर, वो सिखाई कि तैयारी आपकी जो है वो होनी चाहिए। अन्याय के खिलाफ, शत्रुओं के खिलाफ हमेशा तैयारी रहनी चाहिए। जिस समय कुंती पांडवों का युद्ध का स्थिति आती है, कुंती अपने बच्चों से कहती है, पांडवों से कहती है कि जिस दिन के लिए माँ अपने बच्चों को जन्म देती है वो आज समय आ गया है, और तुम्हें मेरे दूध की लाज रखनी है। और फिर पांडवों का शौर्य आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो विजयदशमी सिखाती है कि राष्ट्र की रक्षा को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देखिए, 2 विद्या है साहब इस दुनिया में। अब आप ध्यान से सुन रहे तो गहराई तक थोड़ा चलिएगा। द्वे विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, कि 2 विद्या है, एक शस्त्र की विद्या है और एक शास्त्र की विद्या है। बस बाकी सब चीजें इसी में लिपटी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। 2 ही तरह की विद्या मानी गई प्राचीन ग्रंथों में, एक शस्त्र की है, वो एक शास्त्र की है। और कहते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। नीतिकार कहता है कि जिस देश की सुरक्षा अच्छे अस्त्र शस्त्र करते हैं,
उसमें निश्चिंत बैठ करके विद्वान लोग शास्त्र की चर्चा कर सकते हैं। इसलिए शस्त्र जो है वो कमजोर कभी होना ही नहीं चाहिए, और इसलिए उसकी तैयारी विजयदशमी पे सिखाई गई। और जब उसकी तैयारी ठीक होती है, सेना ठीक होती है, आज पुस्तक जो है छपी है, उसका भावार्थ मैंने कई जगह पढ़ाया। उसमें मंत्रों में कहा गया है कि अपनी सेना का मनोबल बढ़ा करके रखिए, उनके ऊंचे ऊंचे पद दीजिए, उनका सामूहिक रूप से जो वीर, बड़े वीर होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहा है, वीर भोग्या वसुंधरा, अरे इस धरती पर अगर कोई धरती का भोग करता है तो वो कायर नहीं करते, बल्कि वीर ही इस धरती के साम्राज्य को भोगा करते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, तो वीरों की जननी है साहब ये भारत माता। आप जानते हैं महाराणा प्रताप जब युद्ध से विरत हुए तो महाराणा प्रताप ने कहा, युद्ध छोड़ के जाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ बलिदान होगा मैं जानता हूं। लेकिन जो उनका सेनापति था झाला, उसने वस्त्र पहन लिए, मुकुट पहन लिया, बोला कि आप जानते नहीं, हम जानते हैं आप जैसा वीर जो है वो सदियों में भी पैदा नहीं होता, आप जैसा वीर जो है वो करोड़ों वर्षों में पैदा होता है। आप भाग नहीं रहे, आपको हम भेज रहे हैं, क्योंकि आप रहेंगे तो युद्ध जो है वो अन्याय के खिलाफ चलता रहेगा। और इसलिए महाराणा प्रताप बड़ी मुश्किल से साहब, बड़ी कठिनाई से जो है उन्होंने युद्ध के मैदान को छोड़ा और फिर उस युद्ध को जारी रखा। उनका एक देखिए कैसी कैसी बातें हैं, क्या कितना अद्भुत जो है शौर्य है लोगों का। उनका एक दूत जो है वो दिल्ली दरबार में जाता है और पगड़ी जो है वो पहने हुए है, और पगड़ी को जो है वो उतार करके प्रणाम करता है। तो अकबर कहता है कि ये पगड़ी को उतार करके प्रणाम करने का क्या तुक है, आप ये पगड़ी क्यों नहीं झुकाते? तो उसने कहा कि मैं जो है उस रियासत का दूत हूं जिस पगड़ी ने जो है झुकना सीखा नहीं। मैं झुक सकता हूं लेकिन उदयपुर की पगड़ी झुक नहीं सकती साहब। ये जो सिखाया जाता है ये विजयदशमी सिखाती है। और मैं आजकल कहता हूं अपने बच्चों को आप नृत्य सिखाइए, अपने बच्चों को आप कुछ भी सिखाइए, लेकिन वीरता जरूर सिखाइए साहब। वीरता का जो है होना बहुत आवश्यक है। बिना वीरता के कायर व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। जहां भी जाता है कोई, मुझे समझ नहीं आता कई लोग जो है कैसे घबरा जाते हैं, कैसे विचलित होते हैं। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि सूरवीर तो केवल 18 वर्ष जीता है, ज्यादा झंझट में पड़ता नहीं है। और इसलिए आप सबसे भी आग्रह करता हूं, अब विजयदशमी के अगले चरण की तरफ चलते हैं। जो प्रचलित है, दो चीजें इससे जुड़ी हुई है साहब। एक तो हम देवियों की पूजा करते हैं। आप सबने जो है क्या जिमाई है, अष्टमी के दिन आप उनको कंजके कहते हैं, कन्याएं कहते हैं, लोग पैर छूते हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पैर छू करके टीका करके उनका सम्मान किया। महिलाओं के सम्मान की परंपरा भी इस पर्व से जुड़ी हुई है। और वो ये जुड़ी हुई है कि छोटेपन से ही यदि आप ये अभ्यास करें कि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, तो फिर बड़े होने पर आपको कोई समस्या रहती ही नहीं है। जब एक छोटी सी बच्ची के भी पैर छूने की परंपरा हो जाती है, नमन करने की एक विशेष अवसर पर, तो आपको ये असुविधा नहीं होती कि आप बड़े होकर के कोई असम्मान उनके प्रति प्रकट कर पाए। तो इन 9 देवियों में जो दुर्गा है साहब, दुर्गा है, वो कहते हैं कि आज के दिन उसने महिषासुर रावण का वध किया, असुर महिषासुर का वध किया। और एक अपराजिता देवी भी बीच में कुछ चली। हमारे जो है ना, अगर युद्ध ना हो तो कुछ ना कुछ खुराफात हमारे क्षत्रियों को सूजी चाहती है। तो सूजी क्या कि देवी के आगे बकरों के ढेर लगा दिए साहब, बैल के ढेर लगा दिए, पशुओं के ढेर लगा दिए। वो एक निरर्थक परंपरा चली। ढेर लगाने की परंपरा तो थी शत्रुओं के जो है मुंडों को, अगर वक्त पड़े तो शत्रुओं के सिर के ढेर लगने चाहिए, लेकिन उसका रोज जो है वहां पर निकाल लिया। ऐसी कुछ परंपराएं भी जुड़ती चली गई। लेकिन दुर्गा जो है उसका अर्थ क्या है, ये परंपरा क्यों चली है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भी ये होता है दुरितम गमयति तस्मात् दुर्गा। ऋषि कहता है कि परमात्मा का नाम दुर्गा भी है, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन से दुरितों को दूर करता है, तुम्हारे जीवन से दुर्गुणों को भगाता है। इसलिए परमात्मा का नाम दुर्गा भी है। अब देखिए विषय खुल रहा है और आपको मैं बहुत गहराई में ले जाऊंगा। जो विषय मैंने चुना है उसके अंदर तक मैं आपको इस समय प्रवेश कराना चाहता हूं। अब बात चलती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और रावण के वध की। देखिए एक बात तो निश्चित है, चाहे रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो, आज का उन दोनों ही दृष्टि से आज राम का विजय दिवस सिद्ध नहीं होता। ऐसा जो है हमारे विद्वान मनुष्यों ने रिसर्च की है, उन्होंने पूरे प्रमाण भी दिए हैं। लेकिन उस तरफ मैं आपको ले जाना नहीं चाहता। कुछ लोग कहते हैं कि आज के दिन जो है
उन्होंने लंका के लिए प्रस्थान किया था। वो प्रस्थान वाली बात जो है वो ज्यादा इसलिए जचती है क्योंकि हमारे यहाँ क्षत्रिय इस दिन को प्रस्थान के रूप में चुनते हैं। लेकिन विजय भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं। और वो विजय कैसी होती है, एक तो बाहर की विजय का सिलसिला मैंने आपको बताया कि किस तरह से युद्धों से आपकी सेना जो है वो अच्छे शस्त्रों से लैस होनी चाहिए और किस तरह से अन्याय के खिलाफ आपको युद्ध लड़ने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आइए इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वनवास हुआ साहब, आजकल तो मैं देखता हूं कि माता पिता ने इतनी जायदाद बनाई, अगर उसमें से एक कमरा कम दे दिया ना तो फिर कहते हैं मुकदमा करते हैं साहब, भाई के खिलाफ लड़ने के लिए चले जाते हैं। माता पिता के लिए भी कुछ ऐसे शब्द कहे जाते हैं जो मर्यादा विहीन होते हैं। लेकिन कल्पना करके देखिए, आज मैं इस विषय को इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप मर्यादा में रहते हैं तो आप राम है साहब, और मर्यादा विहीन होते हैं तो व्यक्ति को रावण बनते हुए देर नहीं लगती। रावण कोई इधर से विशेष पैदा नहीं होता, यही व्यक्ति है जो राम भी बनता है और यही व्यक्ति है जो रावण भी बनता है। बस इस अंतर को समझ में आ गया तो श्रेष्ठ जीवन का अंतर भी समझ में आ जाएगा। तो राम जो है वो कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आपको मर्यादा का उल्लंघन करते हुए नजर नहीं आते साहब, वो हमेशा मर्यादा में आपको रहते हुए नजर आते हैं। अब कुछ को थोड़ा सा मर्यादा को समझ लेते हैं, फिर आपको आगे लेकर के चलता हूं कि मर्यादा क्या चीज है। कभी आप नदी के किनारे जाइएगा, जब आप नदी के तट पर जाते हैं उसमें हाथ डालते हैं, क्योंकि मैं हरिद्वार में रहा हूं और बरसों तक हरिद्वार में रहा, आर्य समाज मंदिर हरिद्वार में रहा और वानप्रस्थ में भी रहा, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी हरिद्वार के किनारे जो है किनारे पर ही है, गंगा नहर के किनारे पर है। तो अक्सर हम शाम को जाते थे, घाट पर बैठते थे, ठंडे पानी में पैर डाल लिया, गर्मी के मौसम में हाथ डाल लिया, कभी मुंह पर छींटे मार लिए, कभी ज्यादा गर्मी हुई तो स्नान कर लिया। उसकी जो कलकल जो है ध्वनि निकलती है, कितने लोग उससे प्यास बुझाते हैं, कितने खेतों को उससे जो है खेती करने को मिलती है, और कितने लोगों का जीवन बनता है, संवरता है, कितने पशु भी लाभान्वित होते हैं। पहले तो जो है आप जानते हैं कि बिजली का जो प्रोडक्शन है वो परमाणु से भी हम कर रहे हैं, कोयले से भी हम कर रहे हैं, और पानी से भी साहब संयंत्र लगाए जाते थे, पानी से घूमते हैं। जिस गुरुकुल प्रभात आश्रम में मैं पढ़ा हूँ वहां भोले की झाल पर जो पावर हाउस है वो आज भी पानी से चलता है, और हम उसको देखने के लिए गए थे कि ये भी एक आर्ट है। तो वो नदी कितना काम करती है, और पुरानी पंचक्की भी मैंने देखी है जो पानी से चल रही है, पानी से घूम रही, वो भी भोला झाल में है, और तो हमें कहीं देखने का मौका नहीं मिला। और अब वो परंपराएं भी जो है पानी वाली चली गई, लेकिन पानी के प्रेशर से घूमती है और उससे आटा पिसता है, उससे बिजली बनती है, उससे प्यास बुझती है, उससे अन्न पैदा होता है। लेकिन माफ करना, वो ही नदी जब दोनों किनारों की मर्यादा को तोड़ती है साहब और बाढ़ बन करके बहती है, उससे ज्यादा खतरनाक कुछ होता है क्या? जिनको प्यास बुझाती थी उन्हीं के जीवन को नील लेती है, और जिन खेतों को सींचती थी उन्हीं खेतों को जो है बर्बाद कर देती है। और विजयदशमी पर्व वैसे इसलिए भी जुड़ा हुआ है कि जो बाढ़ें आती हैं, जो रास्ते रुकते हैं, उन सबको नीट करना, उन रोडों को ठीक करना, उन सब मार्गों को प्रशस्त करना, जिससे कि यातायात फिर से हो सके। लेकिन मैं तो इस समय जो बात आपको कह रहा हूँ वो मर्यादा की कह रहा हूँ। वो नदी जब मर्यादा विहीन होती है तो कितना भयानक जो है वो दृश्य होता है, और इसलिए मर्यादाहीनता ही रावण को जन्म देती है, और मर्यादा का पालन करने वाला व्यक्ति ही धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह से विचरण करता है साहब। अरे क्या कमाल है, वाल्मीकि क्या कहते हैं, कितना सम्मान दिया, रामो विग्रहवान धर्म। कहते हैं अगर तुम इस देश में धर्म का परिचय देना चाहते हो, एक एक शब्द मोती जैसा है साहब, इसको दिल में जाने दीजिएगा, खास और लोग भी सुनते जो राम के भक्त हैं तो उनको पता चलता राम है क्या चीज। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर इस भारत में वैदिक धर्म का परिचय देना चाहता है, भारतीय संस्कृति का परिचय देना चाहता है,
भारतीय शुभ और शिव परंपराओं का परिचय देना चाहते हैं, भारतीय उत्तम जानवान मान्यताओं का परिचय देना चाहते हैं। तो कहते हैं कुछ बताने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी व्याख्या की जरूरत नहीं। वाल्मीकि कहते हैं एक शब्द बोल दो राम, तो सारी चीजों की व्याख्या अपने आप हो जाती है साहब। इतना अद्भुत चरित्र था उस महान व्यक्ति का। इसलिए कहते हैं लेकिन वो चरित्र कैसे बना, वो मर्यादा में रह करके बना। कभी आप समुद्र के किनारे पर जाइए, समुद्र जो है कितना अच्छा लगता है, अपनी मर्यादा में रहता है साहब। लेकिन जब तक समुद्र मर्यादा में है तब तक वो अच्छा है, उसमें नावें चलती हैं, उसमें पानी के जहाज चलते हैं, इधर से उधर यातायात होता है, उसमें से पता नहीं क्या क्या खजाना निकलता है। अब तो लोग ये कहते हैं कि अगली लड़ाई जो है वो उस पानी के लिए होने वाली है, क्योंकि धरती पर जो था वो तो सब निकाल लिया, अब समुद्र में जो अंदर है उसको खोजना है, उसको निकालना है। लेकिन जब उसमें सुनामी आती है ना, आपने और मैंने भी कई बार देखा है, जापान में सुनामी आई, कई बार हमारे देश में भी तटों पर सुनामी आती है, उससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मर्यादा को तोड़ करके निकलता है। तीसरी बात मैं आपको समझाता हूँ, और प्रैक्टिकल बात है। आप किसी ट्रेन में चलते हैं जो बहुत तेज दौड़ती है, वो सिर्फ 2 पटरियों पर दौड़ती है साहब। आप उसकी गोद में ऐसे सो जाते हैं जैसे कि आप जो है अपने बेडरूम में सो रहे हैं, कोई आपको चिंता नहीं, एसी चल रहा है, खाया पिया, चादर ओढ़ ली, कंबल ओढ़ लिया, सीट पर लेट गए कि अब तो सुबह उठेंगे और जाकर के अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमें जाना है। अब कमाल करके देखते हैं कि वो जाकर के जब मर्यादा में रहती है, जब 2 पटरियों की मर्यादा पर चलती है तो आपको कहां से कहां पहुंचाती है। लेकिन जिस दिन वो पटरी की मर्यादा तोड़ करके नीचे उतर जाती है, कितना नरसंहार होता है, कितना नुकसान होता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जीवन मर्यादा विहीन किसी काम का नहीं होता, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। मर्यादा में बंधा हुआ जीवन ही सर्वोत्तम जीवन होता है। और इसलिए हमारे मर्यादा जितने भी महापुरुष धरती पर हुए, किसी के साथ ये विशेषण नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम हो। एक व्यक्ति, एक ही महापुरुष पृथ्वी पर है जिसके साथ ये विशेषण जुड़ा हुआ है, जिनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, क्योंकि मर्यादा को उल्लंघन कभी जीवन में किया नहीं साहब। और आप उत्तम पुरुष बनना चाहते हैं, आप श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहते हैं, तो उसका मूल मंत्र है मर्यादा। आपने सुना होगा कि कभी कोई ये नहीं कहता कि यज्ञ में हवन कुंड में आग लगाइए साहब, ये कहते हैं अग्नि प्रज्वलित कीजिए। ये आप सुनते रहते हैं। मैं तो सिर्फ आपको इस उदाहरण का छोटा सा रिमाइंडर भेज रहा हूं है, क्योंकि जो आप हवन कुंड में रखते हैं वो अग्नि जो है वो मर्यादा में रहती है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं साहब, उसको अग्नि कहते हैं। और अग्नि जो है वो तब तक है जब तक वो मर्यादा में है। लेकिन अगर वो हवन कुंड से निकल करके मेरे कपड़ों में लग गई तो उसी क्षण वो आग बन जाती है। वो आग बन जाती है, दुकान में लगती है तो आप कहते हैं आग लग गई, मकान में लग गई तो कहते हैं आप आग लग गई। अग्नि तब तक है जब तक मर्यादा में है हवन कुंड की। हमारा जीवन भी तब तक अग्नि की तरह से है साहब, वो चमकता है, वो अपनी मंजिल पर जाता है, वो दूसरों की मदद करता है, वो दूसरों की सहायता करता है जब तक कि वो मर्यादा में है। लेकिन जिस दिन वो मर्यादा तोड़ता है वो अपने लायक ही नहीं बचता, दूसरों की तो खाक खाक मदद करेगा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय बोली जाती है आज के दिन। और इसलिए बोली जाती है, वो संदेश दिया जाता है कि श्रेष्ठ जीवन वो है जो मर्यादा में बंधा हुआ हो, जो मर्यादा में चलना जानता हो, मर्यादा में रहना जानता हो, उसका पालन करना जानता हो। लेकिन आग क्या सिर्फ इस अग्नि से ही लगती है? आग तो लगाने में हम भी मास्टर हैं साहब। कई बार आपने सुना होगा ना, अरे इसका काम तो आग लगाने का ही है। मैं अभी पीछे देख रहा था कि एक क्रिकेटर ने कुछ उंगली का इशारा ऐसे कर दिया, उंगली का इशारा ऐसे कर दिया तो क्या हुआ, एक मैच का प्रतिबंध लगा, उसको प्रताड़ना मिली, पूरी मीडिया में उसकी निंदी हुई। इसका मतलब ये हाथ भी मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं, ये आंखें भी मर्यादा का उल्लंघन कर सकती है, ये वाणी भी मर्यादा का उल्लंघन करती है साहब। अब आपको सीधे सीधे समझाता हूं, रावण के कोई ऐसे मुख 10 नहीं होते जैसे आपके हमारे हैं, बल्कि अगर आंखें मर्यादा विहीन हो गई तो रावण की आंखें हो गई, सब रावण का मुख हो गया। वाणी जो है मर्यादा विहीन हो गई तो एक मुख और बढ़ गया, कान मर्यादा विहीन हो गए तो एक मुख और बढ़ गया, हाथ के इशारे मर्यादा विहीन हो गए तो एक मुख और बढ़ गया। इस तरह से नवरात्रों में कहा गया है, दशहरे तक आपकी जो 10 इंद्रियां हैं इनको मर्यादा में रखना सीखो।
इनको कंट्रोल में रखना सीखो, नहीं तो तुम भी 10 सिर वाले क्या बन जाओगे, बोलो रावण बन जाओगे, 10 सिर वाले रावण बन जाओगे अगर मर्यादा में इनको रखना नहीं सीखा। इसलिए मैं आज विनती करता हूं, किसी के भी प्राकृतिक दृष्टि से ऐसे 10 मुख नहीं हो सकते जैसे कि हम रावण के फोटो में बनाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये इंद्रियां केवल भोग की तरफ दौड़ पड़े, अगर ये इंद्रियां केवल भोग की दास्ता में दौड़ पड़े, तो फिर इनसे बड़ा रावण कोई है नहीं साहब। और ये मर्यादा जब तोड़ती हैं, जब मर्यादा विहीनता पर जाती है, तो फिर कहते हैं कि एक अच्छा इंसान जो दिखने में अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो भी संसार के अंदर मर्यादा विहीन होकर के विचरण करता है और रावण बन जाता है। इसलिए नवरात्रों में आपको जो सिखाया गया, इन त्योहारों में जो सिखाया गया कि आप अपनी इंद्रियों की शुद्धि कर लीजिए साहब, आप अपने आप को संभालिए। थोड़ा सा आप दुनिया को जीतना तो चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को जीतने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपने, इसलिए मैं कहता हूं कि योग के विषय में मैं चर्चा कर रहा था पिछली जो वो थी, तो मैंने आपको क्या कहा, हम सोचते हैं कि जो 2-4 प्राणायाम कर ले वो सब योगी है। हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति जो है 2-4 आसन कर ले वो योगी है। और आजकल तो ये परंपरा है, जो 2-4 प्राणायाम कर ले, जो 2-4 आसन कर ले, या 2-4 मिनट जो है योग के बारे में कुछ बोल दे, या जिसको यम नियम याद हो गए, उसको हम सोचते हैं ये तो साहब महान योगी है। लेकिन मैं आपको कहता हूं वो योगी नहीं है साहब। ये तो सारी प्रक्रिया अगर सच पूछो तो हठ योग की है। योगी तो वो है जो अपने अंदर झांकना जानता है, जो अपने अंदर सीखना जानता है, जो अपने आप को देखना जानता है। और जिसने अपने आप को देखना सीख लिया, जिसने अपने अंदर झांकना सीख लिया, सही अर्थों में वो योगी है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, अपने अंदर झांकते नहीं, लेकिन दूसरे के जीवन में बहुत बड़ी ताका झांकी करते हैं। मुझे तो कई ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरे के बारे में इतनी चर्चा करते हैं, मैंने कहा अरे भले आदमी अब बस कर, इतना तो उसको भी अपने बारे में नहीं पता होगा जितना तू उसके बारे में जानते हैं। दूसरों के बारे में तो हम सब पीएचडी लिख सकते हैं, अपने बारे में अगर कहा जाए कि कुछ बोल दीजिए 5 मिनट, तो शायद हमें कुछ पता नहीं होता। लेकिन योगी वो होता है जो अपने अंदर झांकता है, जो अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करता है, जो अपने आप को पहचानने की, जानने की कोशिश करता है। बस पतंजलि कहते हैं वो योगी होता है, और वो व्यक्ति मर्यादा में चलता है साहब। और मैं आपको इसलिए कह रहा था कि मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष बनता है, उसका जीवन श्रेष्ठ होता है, उसके जीवन के अंदर गुण खिलते हैं, विकसित होते हैं साहब। और वो अपने आप को ही नहीं बल्कि दुनिया का पथ प्रदर्शित करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस समय पिता ने कहा कि आपको जाना है वन में, उस समय एक शब्द ये नहीं कहा क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या करना है, बस एक बात कही। और ये बात कही कि आपका आदेश है मेरे लिए सिरोधार्य है। और इसलिए कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो सूर्य की तरह से होते हैं साहब। सूर्य जब उगता है तब भी लाल होता है, और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है। और वो उस समय जो बात कही तुलसीदास जी ने, वो बात ये कही कि भाई वो पुत्र जो है, अब मैं उदाहरण ज्यादा इसलिए नहीं देता क्योंकि समय नहीं होता, वो पुत्र जो है बहुत भाग्यशाली होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन कर सके। अपनी माँ कैकेयी को राम कहते हैं कि मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे राज्य संभालने का आदेश तो सब माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, प्रॉपर्टी संभालने का आदेश तो सब माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। मैं भाग्यशाली इसलिए हूं कि मुझे आपने कुछ अलग आदेश दिया है, और वो अलग आदेश इसलिए दिया है कि शायद इसमें मेरा कुछ हित होगा, शायद इसमें मेरा कुछ भला होगा, शायद इसमें कुछ अच्छा और श्रेष्ठ होगा, इसलिए आपने जो है मुझे ये आदेश दिया है। और आदेश दिया, उस समय भी बिल्कुल सर झुका करके उस आदेश को स्वीकार किया, और वहां से वो चलते हैं। और जिस समय आप जानते हैं कि वन में रहे, लक्ष्मण रेखा खींची गई। लक्ष्मण रेखा को भी कई लोग ये कहते हैं कि वो भी एक मर्यादा का संकेत थी कि आपको प्रत्येक परिस्थिति में किस तरह से रहना चाहिए, ये सिखाया। लेकिन छल से, कपट से और अपने संस्कारों से मजबूर होकर के सीता जो है वो रावण के छल कपट में फंसती है साहब। और छल कपट में फंसने के बाद फिर जो है रावण सीता का हरण करता है, और सीता का हरण करने के बाद वहां पर फिर भी जो युद्ध शुरू होने की स्थितियां आती है, वो सारी कहानियां आपने सुन रखी है। मैं तो सिर्फ अपनी मर्यादा की थोड़ी सी चर्चा अलग से करना चाहता हूँ। जब सारी बातें होती हैं, सारी परिस्थितियां बदलती हैं, तो उस समय
अपने, अब विजयदशमी के जो है रहस्य को समझिए, उस समय अपनी सेना को बुलाना जो है राम ने उचित नहीं समझा। राम जानते थे कि मुझे शास्त्र विद्या के साथ साथ मेरे पिता ने शस्त्र विद्या भी सिखाई है, और उस शस्त्र के साथ मैं यहाँ के लोगों को ट्रेंड कर सकता हूँ। अगर ये स्थानीय लोग खड़े हो जाएंगे, सीमा वाले लोग खड़े हो जाएंगे, तो मैं युद्ध जीत सकता हूँ। अगर ये साथ खड़े नहीं हुए तो फिर युद्ध कैसे जीतूंगा। ये एक दृष्टि देखिए साहब उस समय, और इस दृष्टि में एक नई सृष्टि हुई। और क्या हुआ कि जो लोग कम पढ़े लिखे भी थे उनको ट्रेंड किया गया, और सुग्रीव जैसे व्यक्ति को साथ लिया गया। राम खुद कहते हैं, मानता हूं कि इसमें उतने गुण नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत ये ठीक है, इसको सुधारा जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। एक सेना बनाई गई। और मैं इसलिए कहता हूं कि अन्याय के खिलाफ सबसे पहला युद्ध लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ, अधर्म के खिलाफ सबसे पहला युद्ध लड़ने वाला कोई क्रांतिकारी अगर इस भारत की भूमि पर पैदा हुआ, तो उनका नाम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है। तो क्रांति की जरूरत पड़े तो क्रांति भी करनी चाहिए, अधर्म के खिलाफ लड़ाई की जरूरत पड़े तो लड़नी चाहिए। और क्रांति के लिए क्या योजना है कि उन सब लोगों को जो स्थानीय है उनको साथ लिया गया। पशु पक्षियों की भी सहायता ली गई होगी, ली जाती रही है युद्धों में। अब भी आप जानते हैं कि डोग क्या करते हैं, युद्ध में भी इनको ले जाते हैं और बम ढूंढवाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। अश्व भी चलते हैं, सेना हाथी, अब तोपें आ गई, अब जो है दूसरी चीजें आ गई हैं, लेकिन उनका भी आज भी उपयोग कहीं ना कहीं किस रूप में होता है। तो उस समय जब ये परिस्थितियां बनी तो क्रांतिकारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस समय युद्ध को लड़ा, और युद्ध को लड़ने के बाद जो है शांति संदेश भी भिजवाए। युद्ध से पहले सारे प्रयास किए, और सारे प्रयास करने के बाद एक दिन वो समुद्र के तट पर बैठे विभीषण आते हैं। और जब विभीषण आते हैं तो विभीषण को क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें, अगर तुम्हारा भाई रावण मान जाता है तो, और मैं तुम्हें जो है रावण को क्षमा कर सकता हूं। तो एक व्यक्ति कहता है, एक बात तो बताइए, अगर आपने जो है रावण को क्षमा कर दिया तो फिर आपने वचन दिया विभीषण को आप राज्य जो है लंका का राज्य देंगे, तो फिर रावण को कौन सा राज्य देंगे। अरे ऐसा भी कोई व्यक्ति सोच सकता है क्या साहब? ये कल्पना होती है, ये होता है उदात्त पुरुष जो धरती पर शायद कोई पैदा होगा नहीं, मैं ये मान करके चलता हूं। वो कहते हैं अभी मेरे पास एक जगह का राज्य और है, अगर रावण सुधरता है और वो अपनी गलतियां स्वीकार करता है, वो धर्म के पथ पर आना चाहता है, तो मैं विभीषण को लंका का राज्य दे दूंगा और रावण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा। मेरे भाई ने अब तक उसको स्वीकार नहीं किया साहब। अरे ये होता है शिखर पुरुष। इसलिए कहते हैं राम जो है वो मर्यादा के शिखर पुरुष है, उनसे आगे कोई जा नहीं पाया और जा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई सोच नहीं सकता साहब। कहते हैं तो बोलती बंद हो गई। और इसलिए ये प्रश्न भी सुग्रीव ने किया था कि आप जो है हमसे पूछते नहीं, हमसे सलाह नहीं करते और कुछ भी कहते हैं। ये सुग्रीव ने कहा उस मीटिंग में, और आप बताइए ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम जो है श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा था कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं तुम्हें क्योंकि अभी मेरे पास एक राज्य और है, मैं उसको वो सौंप सकता हूं। आगे चलता हूं साहब, कल्पना करके देखिए कितनी गहराई में आप इस समय उतरे। जिस समय मेघनाथ एक ऐसा दुर्धर्ष योद्धा था जिसने सबसे ज्यादा तंग किया था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को और लक्ष्मण को साहब, दोनों को सबसे ज्यादा तंग किया। और तंग करने के बाद एक बार तो आप जानते हैं नागपाश में दोनों भाइयों को मूर्छित कर दिया, जैसे तैसे उससे उबरे। उसके बाद जो है फिर बर्छी चलाई और बर्छी ने लगभग जो है प्राणांत कर दिया था लक्ष्मण का। और जब सुसेन वैद्य को लेकर के आए उस समय भी वैद्य से क्या शास्त्रार्थ हुआ, और राम ने कहा कि आप वैद्य रावण के या राम के नहीं, आप वैद्य जो है मनुष्यता की सेवा के लिए, आप किसी राजा के लिए नहीं है साहब, आप सबके लिए है। और आपका धर्म है कि जो व्यक्ति जा रहा है उसको बचाने का आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो उस समय सुसेन वैद्य इस बात पर सहमत हुए और फिर बहुत कमाल की एक बात कही। कमाल की एक बात ये कही, कहने लगे लक्ष्मण अगर मेरा भाई चला गया, लक्ष्मण हनुमान, तो फिर ये समझ लेना राम भी जीवित बचेगा नहीं, और ये अन्याय के खिलाफ जो क्रांति हुई है ये क्रांति अधूरी रह जाएगी। फिर सारे पुरुषार्थ किए गए, लक्ष्मण बचा, और लक्ष्मण के बचने के बाद फिर उसी मेघनाथ से फिर से युद्ध होता है साहब, और दुर्धर्ष युद्ध होता है। मेघनाथ जो है कई विद्याओं में निपुण था, दुर्धर्ष योद्धा था और बड़ा चरित्रवान भी व्यक्ति था।
और कैसा चरित्रवान योद्धा, बलवान, जिसके पास अस्त्र शस्त्रों की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने नाक में दम किया, लेकिन आखिरकार जैसे हमेशा होता है, असत्य की, झूठ की पराजय होती है, अधर्म की पराजय होती है। और मेघनाथ में सिर्फ एक ही कमी थी कि वो अधर्म के साथ खड़ा हुआ था, अपने पिता के साथ खड़ा हुआ था। पिता को समझाने में शायद नाकाम रहा। और जब मेघनाथ का वध होता है, प्रधान जी, मैं कहता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस घटना को सुनाते हुए भी, कि ऐसे लोग हैं हमारे देश में पैदा हुए हैं। जब मेघनाथ का वध होता है तो पूरी सेना जो है इकट्ठी होती है, जोर जोर से नारे लगाती है। सेना आपे से बाहर हो गई साहब। कभी कभी सेना आपे से बाहर हो जाती है, और सेना आपे से बाहर हो गई, और सेना हनुमान को जाकर के कहती है, हनुमान जी, हमें इस मेघनाथ का शव सौंप दीजिए, हमें इसका शव सौंप दीजिए। हम इसको रौंदना चाहते हैं, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, इसके खून से स्नान करना चाहते हैं, और इसलिए आप हमें इसको सौंप देंगे तो फिर ये सुविधा रहेगी कि आज हमारे दिल को थोड़ी ठंडक मिलेगी, हमारे मन को थोड़ी शांति मिलेगी। हम इससे बदला लेना चाहते हैं, हम इससे जो है प्रतिघात करना चाहते हैं। हनुमान कहने लगे, मन तो मेरा भी यही कर रहा है, इसने बहुत तंग किया है, इसने बहुत परेशान किया है। मेरा मन भी यही कहता है कि इसके खून से नहाया जाए, इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंके जाए। लेकिन ये मैं निर्णय ले नहीं सकता। इस निर्णय के लिए मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास जाना पड़ेगा। कमाल है साहब, कमाल है। मैं कहता हूं, इतना बैलेंस, इतना संतुलन आप कहाँ खोजोगे? कहाँ खोजोगे? ऐसी मर्यादा मिलेगी नहीं धरती पर। और इसलिए श्रेष्ठ जीवन उसका हो ही जाता है जो राम के गीत सुनता है, उनके चरित्र को सुनता है, रामायण की कथा को सुनता है। इसलिए ये कथा जोड़ी गई, इसका दूसरा रूप कर दिया, उसको छोड़िए, अपनी कथा में रहते हैं इस समय। तो जब हनुमान जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास जाते हैं, जाकर के कहते हैं कि इसका सब सौंप दीजिए हमें, हे महाराज, इसका सब हमें सौंप दीजिए। सेना लेना चाहती है और इसके टुकड़े करना चाहती है, मैं भी चाहता हूं। ये निकल गया हनुमान के मुख से। तो उस समय हंसते हुए, कमाल है साहब, उस युद्ध में इतना ठहरा, इतना धैर्य, इतनी मर्यादा। उस समय हंसते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक बात कही, हनुमान, सेना की बात समझ में आती है, सैनिक है, जोश में है, लेकिन तुम ये बात कह रहे हो, इतने विद्वान होकर के तुम ये बात कह रहे हो, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। तो हनुमान जो है वो हाथ जोड़ करके कहते हैं, कोई गलती हो गई क्या? कोई मुझसे त्रुटि हो गई क्या? कह लगा, त्रुटि तो तुमसे हुई है। कह लगे, कैसे? कि तुम शायद यहाँ मर्यादा को समझ नहीं पाए। तो कह लगे कि आप आदेश दें, जैसा आपका आदेश होगा वैसा होगा। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो बात कही है साहब, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक है, और उसको अपने दिल पर लिख करके ले जाना। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उस युद्ध की भयानक विभीषिका के बीच में, उस रण क्षेत्र में क्या कहते हैं? कहते हैं, नहीं हनुमान, तुम मेरे भाई लक्ष्मण को वीर योद्धा मानते हो, उसने आज मेघनाथ का वध कर दिया है, तो जैसे मेरा भाई लक्ष्मण हमारे देश का वीर योद्धा है, अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहा है, ऐसे ही मेघनाथ भी अपने देश का सबसे बड़ा वीर योद्धा था। उसका अपमान तो नहीं होना चाहिए, वो भी अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहा था। गलती उसकी तो नहीं, उस देश के राजा की है, उसको तो खड़ा होना ही था। आखिर सारा देश तो इधर नहीं आ सकता था। तो इसलिए कहते हैं, उसका वो सम्मान होना चाहिए जो एक वीर का होता है। जो सम्मान तुम मेरे भाई का करते हो, वो मेरे उस शत्रु के पुत्र का भी करो, जो उतना ही वीर था, उतना ही बड़ा योद्धा था। हनुमान ने जो है चरण स्पर्श कर लिया, कहने लगा कि मैंने आप जैसा कोई व्यक्ति धरती तल पर देखा नहीं है। और फिर वो ही किया गया जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा। लक्ष्मण का शव सौंपा गया और उसको उठा करके लंका में ले गए। राजकीय सम्मान के साथ एक वीर का जैसे अंतिम संस्कार होना चाहिए, वैसे मेघनाथ का हुआ। समय हो रहा है, बस 1 मिनट में बात चलते चलते समाप्त कर देता हूं कि उस समय लक्ष्मण जो है, उनका मन आ गया साहब, किस पर? लंका पर मन आ गया। अपने भाई से कहा, आप क्या करोगे जाकर के? वहां धूल भरी गलियां हैं, और वहां से क्या किया, हमारे साथ क्या व्यवहार किया, आप भूल गए क्या? क्या व्यवहार किया, भूल गए क्या? आप वहां जाके क्या करोगे? वहां कुछ नहीं रखा, सोने की लंका है। रही विभीषण की बात, अरे अब इसके पास क्या रखा है, धमकाइए इसको। यहीं पर रहते हैं ना, वहां जाकर के क्या करेंगे? उस दिन जो
इतना प्रेम करते थे अपने भाई से। मैं कभी कभी कहता हूँ, आज मैं किसी परिवार में बोल रहा था, आज तो पूरे दिन बोलता बोलता ही मैं थक लिया, सही बताऊं तो मैं आपको। तो परिवार में बोल रहा था, बोले जी परिवार पर बोलिए। तो मैंने उनको एक बात कही, अगर प्रेम होगा भाइयों में तो दुनिया की कोई दीवार बीच में आ नहीं सकती, चाहे धन की हो या किसी भी चीज की हो। प्रेम था, इतना प्रेम था, लेकिन उसको भी लताड़ा जब देश की बात है, ये विजयदशमी है, ये मर्यादा है, उसको भी लताड़ा। न में स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं मुझे बड़ा दुख हो रहा है लक्ष्मण आज, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मुझे वो लक्ष्मण आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जिसको सोने की लंका अच्छी लग रही है। अरे इस धरती पर लक्ष्मण याद रखना, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है, वो स्थान उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं अपनी जन्मभूमि की गोद में जाऊंगा, तू रहना चाहता है तो रहे। लक्ष्मण ने कहा ना भाई, मैं कह गया भावावेश में, लेकिन मैं आपके बिना कहाँ रह पाऊंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और फिर वहां पहुंचते हैं, जो सारी परिस्थितियां हैं वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। श्रेष्ठ जीवन तो है, राम की छाया भर ले लो तो श्रेष्ठ हो जाओगे साहब। मर्यादा टूटी तो रावण, और मर्यादा बनी तो राम बनने में हमें भी देर नहीं लगती। और इसलिए आज दशहरा ये सिखाता है कि आपकी जो 10 इंद्रियां है, ये आपको 10 मुख में कब बदल देंगी, कब रावण की तरफ इंसान चलता है पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये मर्यादा में रहना सीख जाएं तो फिर आप राम बनते हैं साहब। सारी दुनिया के दुखों को हरते हैं, कष्टों को हरते हैं, पॉजिटिव संदेश देते हैं। हमारा भी ऐसा जीवन हो जाए जैसा कुछ ज्यादा न सही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रहा, मर्यादा में चले, यही दशहरा में सिखाता है। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। श्रेष्ठ जीवन का निर्माण, 2 बातें पकड़ने वाली हैं। आप मर्यादा में हैं, मर्यादाओं को मानते हैं तो आप राम हैं। अगर आप मर्यादाओं से बाहर जाते हैं तो आप रावण हैं। ये एक बड़े साधारण बच्चे के हिसाब से बात को समझने की बात की जा रही है, और यही श्रेष्ठ जीवन का आधार भी है। माता पिता के जाने के बाद भाई बहन, भाई भाई, छोटे को ज्यादा दे दिया, बड़े को कमती दे दिया, इस पे भी मर्यादाएं टूटती देखी हैं। और ऐसी ऐसी मर्यादा भी देखी है जहां छोटा भाई है, बहन बड़ी है, और कहने में आता है कि माँ बाप का देहांत हो गया, माँ बाप गए तो मायका खत्म। लेकिन ऐसे ऐसे छोटे भाई भी देखे हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बहन को ही अपनी घर की बेटी मान ली है, और वही मान, वही सम्मान, इसे मर्यादा कहते हैं। और आप जितने ज्यादा मर्यादा में रहेंगे, जितनी अधिक मर्यादाएं दिखाएंगे, कोई ऐसा अतिशोक्ति कम नहीं होगी कि आपको भी लोग कहें आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप भी बन सकते हैं। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। और पीछे आचार्य जी अगर मेरी आज को सुन रहे हैं, मैंने आपके YouTube पे और Facebook पे देखा है, आप किसी के जन्म दिवस पे कुछ कविता बोल रहे थे शुभकामनाओं की। हमारी बेटी सनाया सरीन जो है वो इस टाइम हमारे अवेलेबल है, विनोद वर्मा जी नहीं है। अगर आप वो 2 लाइनें भी बोल दें, बाकी हमारे रामचंद्र जी मंत्र वगैरह बोलेंगे तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। अपना प्रतिभा जी, तो मेरा सौभाग्य है, पोती है जी प्रतिभा सरीन जी की। तो 1-2-4 लाइनें कुछ आप बोल रहे थे, मैंने कहा बस एक चरण स्थाई का, एक अंतरा का बोलता हूँ। ठीक है। जन्म दिवस अति, ये भी मेरा लिखा हुआ है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। जन्म दिवस अति शुभ हो, तुमको खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। और ये आशीर्वाद है, आयु भी लंबी हो, तन भी सबल हो, स्वस्थ आपका, आयु भी लंबी हो, तन भी सबल हो, स्वस्थ आपका। उत्तम विचारों से
मन भी प्रबल हो शुद्ध आपका हो, बनो यशस्वी और तेजस्वी, उत्तम हो व्यवहार हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियां मिले अपार हमारी कामना है, हमारी कामना है। आजा बुजुर्गों की, माता पिता की तुम ही पालना, आजा बुजुर्गों की, माता पिता की तुम ही पालना। जीवन की गाड़ी को वैदिक धर्म के पथ पे डालना, जीवन की गाड़ी को वैदिक धर्म के पथ पे डालना हो। कहे जयेंद्र भारत माता से करते रहना प्यार हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियां मिले अपार हमारी कामना है, हमारी कामना है। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनको फॉलो करता रहता हूँ, आचार्य जी को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इनकी हर गतिविधि पे नजर रहती है। धन्यवाद आचार्य जी, आपने सही पकड़ा। तो मैं रामचंद्र आर्य जी हमारे आर्य समाज के पंडित हैं, वह भी मंत्रों द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा भी आशीर्वाद देंगे। आचार्य जी माइक खोल लीजिए आचार्य जी, माइक खोल लीजिए आचार्य जी, माइक, आपकी आवाज नहीं आ रही। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। ये अनम्यूट नहीं हो रहा जी। हाँ, हेलो, अब आ रही है जी? आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। अच्छा जी। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं भूयस्य शरदा शतात्। पिता परमेश्वर से हम ये कामना करते हैं कि ईश्वर आपको सुखद सफल शतायुष करें और संसार के सारे सुख आप प्राप्त करें अपने पुरुषार्थ से और ईश्वर विश्वास से। और आज का ये विशेष जन्म दिवस जो विजयदशमी के पावन अवसर पर मना रहे हैं, आपके जीवन में सदा आपकी विजय हो। आपके जीवन में सदा आप जो है बुराइयों के ऊपर विजय करते हुए जीवन को यशस्वी बनाएं। हर दिन आपका पॉजिटिविटी से परिपूर्ण रहे, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी जो है अच्छी शतायु हो और आप जीवन में अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए कल्याणकारी, सुखदायक, मंगलमय होवें। हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। जीवेम सरदा शतम। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी स्क्रीन पे दादा दादी और नानी दोनों हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपका स्वागत है। दादी जी, नाना नानी जी के लिए बहुत बहुत शुभकामना जी, बहुत बहुत शुभकामना जी, बहुत बहुत शुभकामना। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये सौभाग्य रहेगा कि जितने भी दादा दादी नाना नानी हैं जो हमें ज्वाइन करते हैं, वे अपने बच्चों का, पोते पोतियों का जन्म दिवस इसी प्रकार से मना सकते हैं। हमें अपना नाम पहले से भेजिए। जो सनाया है वो हमारी सदस्य नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि आप हमारे सदस्य हो, आपका भी इसी प्रकार से जन्म दिवस मनाया जाएगा। कृपया करके हमें भेजें। उसके नए लोग मेरे हिसाब से जुड़े हैं या बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, जैसे विजय मलिक जी हैं, आर्य समाज जंगपुरा से हैं, काफी दिनों बाद हमें ज्वाइन किया उन्होंने,
जितेंद्र अब्दी जी भी 2 एब्सेंट्स लगी हैं, उनकी भी। MS चौहान जी, आज मैं देख रहा था कि बहुत दिनों बाद थोड़े स्वस्थ लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, उनका भी। कांता गोरा जी, वीना शाही जी हमारी आर्य समाज की नई सदस्य बनी है। मंजू ग्रोवर जी, ये प्रतिदिन हमारे बीच में होती हैं, बड़ी उत्साही व्यक्ति हैं। अंजू बजाज जी और नीलम सहगल जी। नीलम सहगल जी हमारी कोषाध्यक्ष हैं। तो उसके अलावा अनंत प्रकाश आर्य जी, BK सिंह जी, भारत सचदेवा जी, दिनेश जी, चंद्रकांता जी, दिनेश चिकारा जी, डॉक्टर संध्या शर्मा जी, द्रौपदी जी, कमलेश, चंदना जी, लाजवंती गिरधर जी, मिथिलेश गौड़ जी, PK चौहान जी, रेणु वर्मा जी, मधु गोयल जी, सुभाष झम जी, शशि भेकी जी, सविता टंडन जी, उर्मिला आर्य जी, मंजू नारंग जी, सविता बख्शी जी, सुषमा गुगरानी जी, सुशीला सेठ जी एवं संदीप गोयल जी, ये कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर वर्मा जो हैं वह हमें ज्वाइन नहीं कर सके किसी कारण से, लेकिन उन्होंने अपने जन्म दिवस पे आर्य समाज को दान भी दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पंडित जी आप शांति पाठ करेंगे। जी प्रधान जी कुछ बोलना चाहेंगे? प्रधान जी बोलना चाहेंगे? हाँ आचार्य जी, प्रतिभा सलीम जी ने भी दान दिया है बच्चे के उससे जन्मदिन पे। जी जी धन्यवाद जी। आपको पता है प्रतिभा सलीम जी मेरी बहन है और वरुण जी जो सनाया के फादर हैं वो आर्य समाज के मेंबर हैं। अच्छा ठीक है। वरुण जी जो पीछे जो उसके साथ बच्चे के साथ पीछे खड़े हैं वो भी आर्य समाज के मेंबर हैं। जी धन्यवाद। चलिए जी शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांतिः पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांतिः वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सबको सादर नमस्ते जी। मैं एक मिनट, सभी का धन्यवाद। अब आज हमारे जो संस्थापक प्रधान हैं और सबको हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। उन्होंने विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। दशहरे की शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद। दशहरे पे भी इतने लोग आए, सबका हृदय से धन्यवाद। जी धन्यवाद। चलिए शास्त्री जी आप